सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या सिर्फ फार्मा वालों को ही फार्मा कंपनी में जॉब मिलती है, कि अगर फार्मा कंपनी में बीएससी वालों को जॉब मिलती है तो बी फार्मा वालों की क्या वैल्यू रह गई। राम राम भाई सारन है, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज हम अपन दो क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि है कि क्या फार्मा कंपनी में सिर्फ बी फार्मा वालों को ही जॉब मिलती है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है इसी से को रिलेट करने वाला, वो ये है कि अगर फार्मा कंपनी में बीएससी वालों को जॉब मिलती है तो बी फार्मा वालों की क्या वैल्यू रह गई। तो ये दो मेन काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक स्टूडेंट के मन में आते होंगे कि अगर बीएससी वालों को भी फार्मा कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो बी फार्मा वालों की क्या वैल्यू रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या सिर्फ फार्मा वालों को ही फार्मा कंपनी में जॉब मिलती है। ऐसा नहीं है भाई, फार्मा कंपनी में काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर टेक्निकल डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती है, लाइक बीएससी, एमएससी या फिर बी फार्मा, एम फार्मा। इन टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं होती है। काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, वेयर हाउस हो गया, सप्लाई चेन हो गया। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें टेक्निकल बंदा जो है कंपनियां नहीं लेती है, ज़्यादा पे नहीं करना चाहती है। एक टेक्निकल बंदा नहीं रखना चाहती है, पे नहीं करना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है कि या तो किसी ने बीएससी कर रखी हो, काफ़ी सारे चांसेस में देखने को मिलेगा कि बीएससी वाला भी मिल जाएगा, बट नॉर्मली बेस पर क्या होगा कि कोई बीए वाला होगा, कोई एमए वाला होगा जो इन्वेंट्री, स्टोर, वेयर हाउस या फिर सप्लाई चेन ऐसे डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक क्यूसी, माइक्रो, क्यूए, प्रोडक्शन। इसमें भी बीएससी वालों को जो मिल जाती है या फिर आपने एमएससी करी हो तो उनको भी जॉब मिल जाती है, और फार्मा वाले को तो मिलेगी ही मिलेगी। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि भाई अगर फार्मा वाले भी वहीं पर जॉब कर रहे हैं और बीएससी वाले या फिर एमएससी वाले भी वहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जो फार्मा वाले स्टूडेंट है उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि हमने तो भाई अपनी डिग्री के लिए 4-4 लाख रुपए दे रखा, 5-5 लाख रुपए दे रखा है, और कोई बीएससी एमएससी वाला 50,000 60,000 की डिग्री लेके वो हमारी जगह नौकरी कर रहा है, तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रहा। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने इस पॉइंट को 2 से 3 लाइन में ख़त्म कर दिया तो आने वाले टाइम में जो इस वीडियो को देखेगा इतने बड़े बड़े मिसकंसेप्शन पैदा हो जाएंगे कि भाई जो भी आपकी ग्रोथ के लिए या फिर आने वाले बच्चों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा लंबा खींचना चाहें। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी कहावत सुनाना चाहूँगा। आपने अक्सर ये सुना होगा कि भाई कोयला और हीरा एक ही खदान में पाए जाते हैं। जब तक हीरा जौहरी के पास नहीं जाता है वो कोयले के ही समान होता है। अब कोयला और हीरा भाई जौहरी के पास जाते हैं, कोयला तो जलेगा भट्टी में, लेकिन जो हीरा जौहरी के पास गया है उसको तराशता है, निहारता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं उस हीरे में चमक आती है। असली हीरा वो तब बनता है। ठीक वैसे ही अगर आप सही समय पर सही जगह पर नहीं हो तो आपकी कीमत या फिर आपकी कदर नहीं होगी। अगर वो हीरा होते हुए भी खदान में था तो वो कोयले के ही समान है जब तक वो जौहरी के पास नहीं जाता। ठीक वैसे ही हाल इन दोनों डिग्री का है। अगर बीएससी वाला या फिर फार्मा वाला अगर अपनी सही जगह पर नहीं है तो वो दोनों एक समान है। ठीक वैसे ही अगर आपने बी फार्मा करते हुए भी अगर सही डिपार्टमेंट चूज नहीं किया तो आपका भी हाल उस कोयले की तरह होगा। ठीक यही गलती बीएससी वाले भी करेंगे। जो जगह बी फार्मा वालों की है अगर वहाँ पर घुसेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो उनका हाल भी कोयले की तरह होगा। प्रायोरिटी पर हमेशा बी फार्मा वाला ही रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल है उस डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी वालों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है और बी फार्मा वालों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो क्यूसी डिपार्टमेंट में दोनों ही टाइप के स्टूडेंट हैं, बीएससी वाले भी और बी फार्मा वाले भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि भाई मान लो क्वालिटी कंट्रोल इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल में सब कुछ टेस्टिंग ही होता है। टेस्टिंग हमें बी फार्मा में भी सिखाई जाती है, एनालिसिस वगैरह, याद है ना? बिल्कुल याद है। बीएससी में तो है ही एनालिसिस वगैरह। अब दोनों में एनालिसिस है। अब दोनों को अलग कौन करेगा? वो है फार्मास्यूटिक।
फार्मा वाला बच्चा फार्मा की जितने भी फॉर्मूलेशन है उनकी बेसिक नॉलेज होगी, बट एक बीएससी वालों को वो नॉलेज नहीं होगी। एक फार्मा वाले को दवाइयों की कैटेगरी का पता है, लेकिन एक बीएससी वाले को नहीं पता है, और यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। भले ही बीएससी वाले का एक जो आइडियल डिपार्टमेंट क्यूसी होता है उसके होते हुए भी अगर वहाँ पर बी फार्मा वाला है तो प्रायोरिटी पर बी फार्मा वाला ही रहेगा, और जो बी फार्मा वालों की आइडियल जगह मानी जाती है लाइक क्यूए या फिर प्रोडक्शन, अगर उसमें बीएससी वाला जाएगा तो वहाँ पर तो है ही फार्मा वाला प्रायोरिटी पर। तो ये डिफरेंस है, भले ही बीएससी वाला बी फार्मा वाले के साइड में बैठा है, बट प्रायोरिटी पर अगर वो अच्छा काम कर रहा है, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, बट वहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंस कर देगी उनकी ग्रोथ। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपने बी फार्मा करी है, अगर आप हीरे हो, अगर जौहरी के पास नहीं गए हो तो यू आर इक्वल टू द कोयला, है ना, यू आर इक्वल टू द कोल। तो बस आज की वीडियो में यही मैं बताना चाहता था कि जिन भाइयों को, जिन भी बच्चों को ये टेंशन रहती है कि हमने बी फार्मा करी है, बीएससी वाला हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू क्या है। एक बीएससी और बी फार्मा को इक्वल कर दिया, हमने इतने हाई पे किया है, उसने इतना कम किया है, तो दिस इज़ नथिंग अबाउट ओके, यू नीड नॉट टू बी वरी। सब कुछ अपनी जगह पे सेट है, बस पूरी नीयत से, पूरी मेहनत से काम करोगे तो हमेशा ग्रो करोगे, ये इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, लेकिन इससे पहले मैंने फार्मा की सबसे बड़ी जॉब के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को वॉच नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो को वॉच कर लो। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।